प्रधानमंत्री एक चश्मा पहनते हैं, कहां का? विदेश का। नारा क्या है? मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री एक हवाई जहाज खरीद के लाए हैं 8,500 करोड़ का, जीरो उस पर बिठाते रहिएगा, कहां का? विदेश का। नारा क्या है? मेक इन इंडिया। ये इस देश की हकीकत है। और उसी बुलेट प्रूफ कार पे बैठ करके पंजाब आए तो कहे थैंक यू कह दीजिएगा अपने मुख्यमंत्री जी को। अरे भाई, इतना पैसा भी खर्च कर रहे हो, 8,500 करोड़ का विमान खरीदे हो, करोड़ों का कार खरीदे हो, फिर भी कह रहे हो सुरक्षित नहीं हो। अरे आप तो सुरक्षित हो, आपके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, आपके हाथ में देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। यह प्रश्न है। और आप हमसे पूछेंगे कि आप क्या करेंगे? जो ये कर रहे हैं ना, उसी चीज को सिर्फ बंद कर देंगे ना, तो बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। जैसे कोई जरूरी नहीं था जब इन्होंने नोटबंदी की, सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं, ये जालंधर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, लुधियाने का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, अंबाला पानीपत का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहां से दिल्ली जाते हुए मैं आपको बता देता हूं, इन तमाम इंडस्ट्रियल हब में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो तबाह हो गया। रेडी पटरी पे जो काम करने वाले लोग थे वो तबाह हो गए। इस तरह का कोई भी तुगलकी डिसीजन हम नहीं लेंगे अपने चुनावी इंटरेस्ट को देखते हुए। सबको पता था नोटबंदी करने का इनका मुख्य उद्देश्य इलेक्टोरल था। इनको लगा कि अपोजिशन का कमर तोड़ देंगे। वो जो कैश जमा करके रखा है 2 साल पहले चुनाव लड़ने के लिए, उस कैश को बेकार कर देंगे। चुनाव जीतने के चक्कर में इन्होंने देश को हरा दिया। देश हारता कैसे है? जब आप स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को तबाह करेंगे अपनी पॉलिसी से, आप गलत जीएसटी लागू करेंगे, तो छोटे जो व्यापारी हैं उनको नुकसान होगा। और उनको जब नुकसान होगा तो उनका धंधा बंद होगा। उनका धंधा जब बंद होगा, हम तो बिहार से आते हैं, बिहार से चल करके हमको नौकरी मिलती है, क्योंकि हमको वहां नौकरी दे नहीं रही है सरकार। अच्छे दिन की सरकार है, वहां भी 20 साल से नहीं दे रही है नौकरी। डबल इंजन की सरकार है, यही बात कहते हैं ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाइए तो जो है डबल विकास होगा। डबल इंजन सेम डायरेक्शन में चलेगा तब ना, अपोजिट डायरेक्शन में डबल इंजन चले तब क्या होगा? पढ़े नहीं है ना, न्यूटन का सिद्धांत पढ़े होते तो समझ में आता। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो चीजें टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। आज के डेट में क्या हुआ है कि जब इंडस्ट्रीज बंद होंगे छोटे, तो रोजगार नहीं मिलेगा हमको, और वहां बेरोजगारी बढ़ रही है, गलत जीएसटी के चलते, गलत नोटबंदी के चलते। और जो हमसे टैक्स कलेक्शन किया जा रहा है, उसे हवाई जहाज खरीदा जा रहा है, लेकिन आप इस बात पे विचार करने को तैयार नहीं है कि हम सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में रिक्त पोस्ट हैं उसको भरें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम ऐसी इंक्लूसिव पॉलिसी लेकर के आए जिससे इनके बड़े बड़े दोस्तों को फायदा ना पहुंचे, इस देश के जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी फायदा पहुंचे। इंटरप्रेन्योरशिप को हम इंकरेज करें, और हम जितना टैक्स कलेक्शन करते हैं उसमें हम यूनिवर्सल इनकम की बात करना शुरू करें कि तो हम जो है लोगों को रोजगार दें। अगर रोजगार हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो जो हमारा टैक्स कलेक्शन है, उस टैक्स कलेक्शन से हम यूनिवर्सल इनकम की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। देश हम सबका है, इस देश के अंदर हर कोई टैक्स देता है। ऐसा नहीं है कि बड़े पूंजीपति टैक्स देते हैं और आप और हम टैक्स नहीं देते हैं, हम भी टैक्स देते हैं। अगर आप नमक खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, अगर आप खाद खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं। तो इस टैक्स के पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल हो, और इस देश के नौजवानों को उनके अंदर जो स्किल है ऑलरेडी, उसको जो है उभार करके उनके लिए वो रोजगार के अवसर पैदा किए जाए, रिक्त पदों को भरा जाए, और जिनको हम नहीं दे पाए यूनिवर्सल इनकम स्कीम के तहत जो है उनको जो है एक बेसिक जो है जिससे उनका बेसिक लाइफ स्टाइल चल सके, उसको हम प्रोवाइड कर सकें। और 2019 के चुनाव के वक्त ही मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में यूनिवर्सल इनकम की बात की गई थी, लेकिन उस समय तो देश किसी और मूड में था, कोई सुना ही नहीं। दुनिया भर में जो यूनिवर्सल इनकम की बात होने लगी है, हमको भारत में भी जो है इसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में आगे देखिए सरकार क्या करती है, मुझे लगता है कि आप हमसे बेहतर समझते हैं। भले आपकी कुछ मजबूरी होगी, आप नहीं बोल पाते हो या नहीं लिख पाते हो, लेकिन समझते आप हमसे बेहतर हैं। आप जानते हैं इस बात को, आप सब लोगों को याद है। मैं इससे पहले भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया हूँ, तो ना मुझे लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी, सबको रोजगार मिलने लगेगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 2022 ही है ना। अब जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है? 47 में
2047 में। अच्छे दिन कब आएंगे लोग पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा 2047 में आएंगे। 2047 तक खुद प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अच्छे दिन 2047 में आएंगे। इसको जानते हैं क्या कहते हैं अंग्रेजी में? गोल पोस्ट शिफ्ट करना। कि 17 में बोले, 16 में बोले थे एक्चुअली, 16 में बोले 22 में बोल रहे हैं 2047। सरकार के पास जो है ना, जुमलों की कोई कमी नहीं है, आकर्षक जुमले हैं। बताइए इस बात से कोई क्यों डिनाई करेगा कि बेटी को पढ़ाना चाहिए और बेटी को बचाना चाहिए? इस बात से कोई डिनाई करेगा? कोई डिनाई नहीं करेगा। कितना अच्छा नारा है। हकीकत क्या है? उन्नाव में जो पीड़िता थी उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर मुकदमे किए गए। हाथरस में, मतलब लास्ट राइट होता है किसी इंसान का, जला दिया, बताया नहीं, घर वालों को बॉडी नहीं दिया। और आप देखिए कि कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि कोई ना कोई जो है देश के जो नौजवान हैं उनके साथ कोई अत्याचार न हुआ हो। अभी मैं कल की अखबार का न्यूज बताता हूं आपको। एक पंजाब का ड्राइवर सामान लेकर के गया था त्रिपुरा के बॉर्डर पर। औचक निरीक्षण में 2 लोग थे गाड़ी में। कितना अजीब है, कोरोना भी। एक कोरोना संक्रमित था, दूसरा नहीं था। ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली। पंजाब का रहने वाला ड्राइवर था। कहीं न्यूज नहीं आया होगा, कोई इसके बारे में नहीं जानता है। रोज भारत माता के जो सपूत हैं अपनी जान गंवाने के लिए विवश हैं। किसानों की आत्महत्या आप देख रहे हैं, उसकी स्थिति हम सब जानते हैं। हजारों किसानों ने आत्महत्या की। आज नौजवानों की यह हालत होती जा रही है। कोई भी परिणाम आता है उसके बाद जो है नौजवान विवश हो रहे हैं अपनी जिंदगी समाप्त करने में। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, मरना ही है तो भूख से क्यों मरेंगे? लड़ के नहीं मरेंगे। जो बेईमान लोग बैठे हुए हैं सत्ता में उनके खिलाफ, जो देश को बेच रहे हैं उनके खिलाफ। नारों की कोई कमी है? नारा इन्हीं का नारा था ना कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या आंकड़ा बता रहा है? आंकड़ा कह रहा है कि 27 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से बाहर आए थे, उसमें से जो है करोड़ों लोग वापस फिर से गरीब हो गए। 23 करोड़ लोग। और अब इन्होंने क्या कहा है कि हम आंकड़ा नहीं देंगे। अभी जो डेटा हम आपको दे रहे हैं ये सरकार का डेटा है। कुछ दिनों में ये आंकड़ा देना बंद कर देंगे। ये बताएंगे ही नहीं कि इस देश में बेरोजगारी की संख्या क्या है। आप देखिए कि कहीं चुनाव होता है तो लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उस सवाल को गुमराह करके, या इनके खुद का जो मैनिफेस्टो है, जो ये 2017 में मैनिफेस्टो जारी किए होंगे, या उससे किसी चुनाव से पहले जो ये संकल्प पत्र जारी करते हैं, उन सवालों को छोड़ करके सब बात करते हैं। ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का, आपको भी सुन करके आश्चर्य होगा, उसका 90% पैसा जो है इन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे से खर्च किया है, प्रचार पे खर्च किया है। और जितना ये बजट एलोकेट करते हैं, अगर इस देश की लड़कियों में डिवाइड करें तो एक लड़की पे जानते हैं कितना पैसा मिलेगा? 3 पैसा। 3 पैसे में क्या होगा? 3 पैसे में टॉफी नहीं खरीद सकते हैं। बजट का हो क्या रहा है? हम लोग तो टैक्स दे रहे हैं, रोज नए टैक्स हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। और आप देखिए कि बेईमानी हमारे आंख के सामने कैसे होती है। दुनिया में अभी क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा हुआ है, पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ रहा है। चुनाव खत्म हो जाने दीजिए 5 राज्य का, देखिए कैसे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा। टैक्स हमसे रोज वसूला जा रहा है और उसका क्या खर्च करते हैं? प्रधानमंत्री जी ने नई कार खरीदी है, बुलेट प्रूफ। कहां का? जर्मनी का। नारा क्या है? मेक इन इंडिया। बताइए